बी और बीएससी थर्ड ईयर सेमेस्टर फिफ्थ रियल एनालिसिस मैथ की इस वीडियो में आप सभी का वेलकम है। हम कर रहे हैं इस मैथ का चैप्टर नंबर सेकंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स एंड देयर कन्वर्जेंस है। अब तक हमने इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.1 को ही समझा है। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एग्जाम्पल्स को समझ रहे होंगे। और इस चैप्टर में मेरे पास टोटली 5 एक्सरसाइज हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करें 2.2 के हम कंसेप्ट को समझे। उससे पहले कंप्लीट चैप्टर की आपको मैं डिटेल देना चाहूँगा। यदि वीडियो किसी कारणवश न आ पाए तो आप कंप्लीट चैप्टर में जान सकते हैं कि किस एक्सरसाइज में हम क्या कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चैप्टर में अपने पास जैसे कि नेम है इस चैप्टर का अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड देयर कन्वर्जेंस। इस चैप्टर में हम इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स की कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक कर रहे हैं कि वो कन्वर्जेंट होगा या फिर डाइवर्जेंट होगा। तो इस चैप्टर में टोटली अपने पास 5 एक्सरसाइज हैं। 2.1, फिर एक्सरसाइज 2.2, एक्सरसाइज 2.3, एक्सरसाइज 2.4, एक्सरसाइज 2.5 है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था कि यदि कोई भी इंटीग्रल है जैसे कि ए बी अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। इम्प्रॉपर कब होता है? या तो इसकी लिमिट अपने पास क्या हो, इन्फाइनाइट हो, या फिर अपने पास ये फंक्शन में पुट करें लिमिट को तो फंक्शन अपने पास इन्फाइनाइट बन जाए, या फिर दोनों केस हो जाएं तो भी वो अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। अब फर्स्ट काइंड हमने समझा था कि फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, इसमें क्या होता है अपने पास, सबसे पहले हम गिवन इंटीग्रल की लिमिट को देखेंगे। तो फर्स्टली मान के चलिए ये लिमिट ए जो है ये अपने पास इन्फाइनाइट है, बी अपने पास 0 है, तो ये अपने पास फर्स्ट काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल हो जाएगा क्योंकि लिमिट अपने पास इन्फाइनाइट है। या फिर ये बी इन्फाइनाइट है, ए 0 है, तो इस तरीके से ये भी अपने पास फर्स्ट काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल कहलाएगा। तो इस केस में हम क्या करते थे, क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए इसको एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आते थे। हम क्या चेंज करते थे, जैसे कि इन्फाइनाइट ये है ए, तो यहाँ पर हम कोई भी आर्बिट्रेरी ले लेते थे। जैसे कि हमने ले लिया टी और ये बी है अपने पास, ये इंटीग्रल हमने लिखा। अब ये टी पॉइंट अपने पास जो लिया हमने, ये ए इन्फाइनाइट पर हमने टी लिया है यहाँ पर, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे टी एक्सटेंड टू इन्फाइनाइट। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमें फाइनाइट या फिर इन्फाइनाइट कोई वैल्यू मिलेगी। फाइनाइट मिलेगी तो हम बोलेंगे ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंस है इस वैल्यू पर। इन्फाइनाइट यदि हमें रिजल्ट मिलता है इसको सोल्व आउट करने के बाद तो हम बोलेंगे ये अपने पास डाइवर्जेंट है। सेकेंडली हमने देखा था सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता है अपने पास, लिमिट हमें फाइनाइट गिवन होती है, बट जैसे ही फंक्शन में उनको हम पुट करते हैं तो फंक्शन अपने पास इन्फाइनाइट हो जाता है। जैसे कि आप समझ सकते हैं ये अपने पास फंक्शन कुछ इस तरीके से डी अपॉन में एक्स है और ये अपने पास लिमिट है 0 1। तो जैसे ही हम दोनों लिमिट तो फाइनाइट है, जैसे ही यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो ये 1/0 क्या हो जाएगा, फंक्शन इन्फाइनाइट हो जाएगा क्योंकि समथिंग 1/0 इन्फाइनाइट है। तो इस तरीके से इस टाइप की जो अपने पास केस होते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल के, इनको हम बोलते हैं सेकेंड काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जैसे कि 0 और ये 1 अपने पास इंटरवल है, 0 पर फंक्शन अपने पास इन्फाइनाइट हो रहा है तो 0 को नहीं लेंगे, 0 से थोड़ा आगे आ जाएंगे। एक पॉइंट यहाँ पर अपसाइलन हम ले लेते हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे 0 + अपसाइलन। जैसे कि अब लिमिट को कुछ इस तरीके से हम लिख लेंगे 0 + अपसाइलन 1। यही ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ इंटीग्रल का। तो इस तरीके से लिमिट यहाँ पर 0 पर था ना अपने पास ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल, तो यहाँ पर बताएंगे अपसाइलन मैंने ऐड किया यहाँ पर, तो अपसाइलन टेंड टू 0। ठीक है, इस तरीके से लेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर मान के चलिए बी पर हमने पुट किया यहाँ पर बी, जैसे कि आप समझ सकते हैं x -1 अगर ये फंक्शन है अपने पास 1 पुट करेंगे, ये आप मान सकते हो 2 है यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो ये अपने पास इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, 1 अपने पास इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो हम क्या करेंगे 1 से थोड़ा पीछे आ जाएंगे। इंटरवल क्लोज होता है अपने पास, ये इससे आगे नहीं जा सकते हम, तो थोड़ा पीछे आएंगे। तो हम क्या करेंगे 1 नेगेटिव अपसाइलन कर देंगे, तो इसको इस तरीके से लिखा जाएगा x -1। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं अब की बार, ये 2 है यहाँ पर और ये लिखा जाएगा 1 नेगेटिव अपसाइलन। अब इसको सोल्व आउट करेंगे, जो हमने लिया है यहाँ पर इसको लिमिट ले लेंगे अपसाइलन टेंड टू 0 इस तरीके से। ठीक है, ये हमने चैप्टर फर्स्ट में देखा। और थर्ड अपने पास हमने केस के क्वेश्चन किए नहीं थे, बाकी वो होता है मिक्स काइंड इम्प्रॉपर इंटीग्रल। उसमें क्या होता है अपने पास लिमिट भी इन्फाइनाइट देखने को मिलेंगे और इनको पुट करेंगे तो फंक्शन भी अपने पास इन्फाइनाइट ही वैल्यू हमें देगा। ठीक है, अब एक्सरसाइज 2.2 में हम क्या स्टडी करते हैं, हमें कोई भी इंटीग्रल है इस तरीके से मिलेगा, इंटीग्रल अपने पास गिवन हमें। ठीक है, तो इसमें अपने पास लिमिट जो होंगी ये फाइनाइट हमें देखने को मिलेंगी। जब फंक्शन पर इनको पुट करेंगे तो फंक्शन इन्फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो इन्फाइनाइट हो जाएगा फंक्शन जब ए पर हो जाएगा या फिर बी पर होगा वो इन्फाइनाइट, या फिर इनके बीच में कोई पॉइंट लेंगे तो अपने पास इन्फाइनाइट होगा। तो इस केस में हम एक अनदर फंक्शन लेट कर लेते हैं।
अनदर फंक्शन हम ले लेंगे इन्हीं लिमिट पर जी एक्स टाइप का, जो कि इससे ग्रेटर देन होगा। जो एफ एक्स है ये लेस देन होगा जी एक्स से, या फिर इसके इक्वल हो सकता है। ठीक है, दोनों ही पॉजिटिव होने चाहिए अपने पास। तो इस केस में हम कुछ कंपैरिजन टेस्ट, कुछ इंटीग्रल के रिजल्ट्स को ध्यान में रखते हुए ये बताते हैं कि यदि हम एफ एक्स को देखेंगे, मान के चलिए ये अपने पास कन्वर्जेंट है, तो अकॉर्डिंग टू कंपैरिजन टेस्ट ये भी अपने पास कन्वर्जेंट ही होगा। यदि ये कन्वर्जेंट हम देख लेते हैं तो ये भी हमारे पास कन्वर्जेंट ही हमें मिलेगा। तो ये सब कुछ हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 में। इस केस 2.2 में क्या होगा, लिमिट हमें फाइनाइट देखने को मिलेंगी, बट फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा किसी भी पॉइंट पर। इसी तरीके से 2.3 में अपने पास क्या होगा, ये अपने पास लिमिट होंगी कुछ इस तरीके से। लिमिट हमें इनफाइनाइट की फॉर्म में देखने को मिलेंगी। ठीक है, लिमिट हमें इनफाइनाइट देखने को मिलेंगी। यहाँ पर अपने पास बात होगी फर्स्ट काइंड की, यहाँ पर होगी सेकंड काइंड की इम्प्रॉपर इंटीग्रल की। ये अपने पास दोनों एक्सरसाइज में डिफरेंस है। तो यहाँ पर अपने पास केवल एक चेंज आएगा। हम एक रिजल्ट और समझेंगे इंटीग्रल का, उसका यूज़ करते हुए यहाँ पर बताएंगे कि इम्प्रॉपर इंटीग्रल अपने पास कन्वर्जेंस है या फिर डाइवर्जेंस है। अभी समझेंगे हम सब कुछ। फिर एक्सरसाइज 2.4 में हम क्या करेंगे, इसमें ओनली बात की जाएगी अपने पास कि जो अपने पास फंक्शन है इम्प्रॉपर इंटीग्रल है वो कन्वर्जेंस कब होगा। वो केवल कन्वर्जेंस की हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में। वो कन्वर्जेंट कब होगा, या फिर वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या नहीं है। ठीक है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस भी उसकी चेक करेंगे। और इनको चेक करने के लिए हम सहायता लेंगे इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में गोची टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, अबेल्स टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस, एक लास्ट वन रहेगा डिरिचलेट टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस। ठीक है, इनकी सहायता लेंगे एक्सरसाइज 2.4 में। अब एक्सरसाइज 2.5 अपने पास ऐसी एक्सरसाइज है जहाँ पर इन दोनों एक्सरसाइज में क्या देखा है, यहाँ पर तो अपने पास फर्स्ट काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल होंगे, यहाँ पर सेकंड काइंड के। एक्सरसाइज 2.5 में हम स्टडी करेंगे थर्ड काइंड या फिर मिक्स्ड काइंड, हम बोल सकते हैं मिक्स्ड काइंड के इम्प्रॉपर इंटीग्रल को। इनकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस हम चेक करेंगे। किसकी सहायता से चेक करेंगे, अपने पास एक इंटीग्रल होगा जिसको कि फ्रूलानी हम इंटीग्रल कहते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स को ध्यान में रखते हुए इसके क्वेश्चंस को हम सोल्व आउट करेंगे और बताएंगे कि वो कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है इंटीग्रल, जो कि अपने पास मिक्स्ड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होगा। तो ये सब कुछ अपने पास वर्क रहेगा। अब हम स्टार्ट करते हैं समझना एक्सरसाइज 2.2 के बेसिक को। ये कंप्लीट चैप्टर की आपको समझ में आ चुका होगा कि किस एक्सरसाइज में हम क्या स्टडी करे होंगे। इस एक्सरसाइज में हम बेसिक स्टडी करते हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल फर्स्ट काइंड का, सेकंड काइंड का। इसमें हम जो सेकंड काइंड का इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है उसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को चेक करते हैं बाय यूजिंग कंपैरिजन टेस्ट है। इसमें भी कंपैरिजन टेस्ट का यूज किया जाएगा, बट यहाँ पर जो इंटीग्रल हमें गिवन होंगे वो फर्स्ट काइंड के होंगे। ठीक है, लिमिट हमें इनफाइनाइट देखने को मिलेगी। 2.4 में अपने पास ऐसे इंटीग्रल होंगे जिनकी कन्वर्जेंस ही हमें चेक करनी है, वो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट है या फिर कन्वर्जेंट है, कुछ टेस्ट फॉर्मूलों का यूज करते हुए। 2.5 में अपने पास मिक्स्ड काइंड के प्रॉपर इंटीग्रल होंगे जिनकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के ऊपर हम बात करेंगे। तो एक्सरसाइज 2.2 में सबसे पहले कंपैरिजन टेस्ट आते हैं अपने पास। जिस तरीके से हम सीक्वेंस एंड सीरीज में समझते हैं उसी तरीके से तो मैंने लिख रखे हैं ये, ताकि ज़्यादा समय ये वीडियो न बने, लंबी न बने। तो यहाँ पर मैं नोटबुक की सहायता लूँगा ताकि कम टाइम में हम इसको समझ सकें। तो देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है। कंपैरिजन टेस्ट का वर्क क्या होता है कि अपने पास एक गिवन इंटीग्रल मिलेगा ये इस तरीके से एफ एक्स की फॉर्म में। ठीक है, हम इसी की सहायता से एक अनदर जी एक्स की फॉर्म में इंटीग्रल लेट कर लेंगे। ठीक है, जो कि इससे बड़ा या फिर इसके इक्वल होगा, मतलब कि फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इससे इक्वल एफ एक्स के या फिर इससे बड़ा होगा जी एक्स। जी एक्स अपने पास बड़ा होगा एफ एक्स से। ठीक है, लिमिट सेम रहेंगी। हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि ये जो इंटीग्रल है अपने पास है, ये अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल का वर्क करता है। लिमिट जब इसमें पुट करेंगे तो फंक्शन अपने पास इनफाइनाइट हो जाता है। सेकंड काइंड का अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल हमें देखने को मिलेगा, या फिर इनके बीच में लिमिट के कोई पॉइंट लेंगे वो तब भी इनफाइनाइट कर देगा फंक्शन को। ठीक है, पहले ये चेक करेंगे, फिर हम ये लेट कर लेंगे सेकंड, यहाँ पर जो अपने पास रहेगा फंक्शन इंटीग्रल उसको, और फिर हम सेकंड जो अपने पास कंपैरिजन टेस्ट होगा उसको अप्लाई करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग क्या आता है एफ एक्स अपॉन में जी एक्स है, और लिमिट अपने पास रहेगी जिस पॉइंट पर वो इन्फाइनाइट हो रहा है उसको लेंगे। जैसे कि हम मान के चलिए ए पर अपने पास है फंक्शन इन्फाइनाइट हो रहा है तो हम लेंगे एक्स एक्स टेंड टू ए, बी पर हो रहा है तो एक्स एक्स टेंड टू बी। आपको ज़्यादातर ए ही देखने को मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से रोल आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू मिलेगी। उसके अकॉर्डिंग हम फिर जी एक्स को देखेंगे कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। अगर ये कन्वर्ज है तो ये भी कन्वर्ज है, ये डाइवर्जेंट है तो ये भी डाइवर्जेंट। इस तरीके से क्वेश्चंस को हम कर रहे होंगे। तो फर्स्ट कंपैरिजन टेस्ट है, दो फंक्शन है अपने पास एफ एक्स जी एक्स, दोनों ही पॉजिटिव फंक्शन होंगे। और जैसा कि हम समझ चुके हैं कि जी एक्स एफ एक्स से ग्रेटर देन या फिर इसके इक्वल हो सकता है फॉर ऑल जो अपने पास ये इंटीग्रल होता है। देखो यहाँ पर आपको क्लोज, एक तरफ से क्लोज देखने को मिल रहा है, एक तरफ से ओपन है। ओपन उस तरफ से होगा जिस तरफ से जो ये पॉइंट है ए,
ये अगर इन्फाइनाइट बना रहा है फंक्शन को, इम्प्रॉपर बना रहा है, तो इस तरफ से हम इसको ओपन लेंगे इंटरवल को, ठीक है। अगर ये बनाएगा तो अब बी को ओपन ले लेंगे, इसको क्लोज कर देंगे। तो यहाँ पर ए जैसे कि आप देख सकते हो ओनली एक ही पॉइंट है अपने पास इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का ऑन दिस क्लोज इंटरवल। तो सिंपल एफ एक्स और जी एक्स अपने पास इंटीग्रल है। अगर हमने ये चेक कर लिया कि जी एक्स अपने पास कन्वर्जेंट है तो डेट इम्प्लाइज एफ एक्स भी अपने पास कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर अपने पास एफ एक्स इंटीग्रल डाइवर्जेंट है, डेट इम्प्लाइज अपने पास जी एक्स भी डाइवर्जेंट होगा। इनका ज़्यादा यूज़ नहीं रहेगा अपने पास, तो इनको याद करने की या फिर इनके थ्योरम को प्रूफ समझने की हमें आवश्यकता नहीं रहेगी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ इनके। तो इनको आप देखें रिजल्ट को, बस 1 से 2 बार क्वेश्चन अच्छे तरीके से हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कंपेरिजन टेस्ट सेकंड, ये अपने पास मेन है। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अपने पास एफ एक्स जी एक्स से 2 फंक्शन है पॉजिटिव, ये अपने पास वही इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है जैसे कि क्लोज इंटरवल पर, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे। ए अगर इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है तो इस तरीके से ओपन करेंगे इस साइड से, ठीक है। अब हमने 2 फंक्शन लेट कर लिए, एफ एक्स से ही हमने जी एक्स फंक्शन बना लिया एक। क्या करेंगे अब, एफ एक्स अपॉन में जी एक्स करेंगे, जिस पॉइंट पर इन्फाइनाइट हो रहा है फंक्शन उसको लेंगे एज ए लिमिट यहाँ पर एक्स एक्सटेंड टू, जो मान लो कि 0 पर इन्फाइनाइट हो रहा है तो यहाँ पर एक्स एक्सटेंड टू 0 लेंगे। और जब इनको डिवाइड करेंगे और जब हम लास्ट वन में लिमिट पुट करेंगे एक्स 0, तो हमें जो वैल्यू मिलेगी जिसको कि अल से यहाँ पे डिनोट कर रखा है, ये नॉन जीरो और इन्फाइनाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर नॉन जीरो और इन्फाइनाइट मिलती है तो दोनों जो ये इंटीग्रल है अपने पास है, इनमें से कोई भी यदि डाइवर्जेंट होता है तो सेकंड अपने पास से डाइवर्जेंट होगा। अगर फर्स्ट अपने पास कन्वर्जेंट होता है तो सेकंड अपने पास कन्वर्जेंट होगा। दोनों टुगेदर अपने पास डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट होंगे। अगर मान के चलिए हम इसको सोल्व आउट कर रहे हैं यहाँ पर, और अगर हमें फाइनाइट और नॉन जीरो वैल्यू ना मिले, मान के चलिए यहाँ पर हमें 0 वैल्यू मिल गई या फिर इन्फाइनाइट मिल गई, तो उस केस में हम किस तरीके से बोलेंगे कि कौन सा इंटीग्रल अपने पास कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो उसके केस यहाँ पर अराइज होते हैं कुछ इस तरीके से। यदि हमें वैल्यू 0 मिल जाती है जब इसको हम सोल्व आउट कर रहे हैं, तो उस केस में हम चेक करेंगे सबसे पहले जी एक्स को, ठीक है, जी एक्स इंटीग्रल को। अगर ये अपने पास कन्वर्जेंट है तो एफ एक्स भी अपने पास कन्वर्जेंट होगा। फिर मान के चलिए ये वैल्यू में इन्फाइनाइट मिल जाती है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे जी एक्स को। अगर ये डाइवर्जेंट है तो ये एक्स भी डाइवर्जेंट ही होगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस आपको इनको 1 से 2 बार रीड आउट करना है। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम समझते हैं, तो ये नोटबुक की सहायता से नहीं समझा जाएगा, तो मैं आपको वैसे पेज पर समझाने की कोशिश करता हूँ इनको। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हैं जो अब हम सीखेंगे, प्रत्येक वर्ष इनको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट अपने पास है, इन्हीं का रोल रहेगा सभी क्वेश्चंस में। फर्स्ट है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, दी इम्प्रॉपर इंटीग्रल। ये अपने पास इम्प्रॉपर इंटीग्रल की फॉर्म रहेगी कुछ इस तरीके से। ये फंक्शन है यहाँ पर एक्स नेगेटिव ए की पावर अन, ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ है, यदि जो यहाँ पर अन ले रहे हैं ये अपने पास है लेस देन हो 1 से, ठीक है। तो ये अपने पास कन्वर्जेंट होगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। 4 है, ये जो अपने पास इंटीग्रल है, यहाँ पर आप अन जो देख रहे हो, जैसे कि ये अपने पास नंबर लाइन है यहाँ पर, इसके साथ अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये 0 है यहाँ पर, ये 1 है, ठीक। अब मान के चलिए जो ये अन है यहाँ पर ये 0 हो जाए, या फिर अपने पास 0 से छोटी वैल्यू हो जाए कोई। ये फिलहाल क्या है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल है। किस तरीके से इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, यदि दोनों लिमिट में से कोई लिमिट पुट कर रहे हैं यहाँ पर हम, जैसे कि ए पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव ए 0, तो इस तरीके से समथिंग अपॉन में 0 इन्फाइनाइट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको बोल रहे हैं इम्प्रॉपर इंटीग्रल। और यदि मान के चलिए अन अपने पास जो है यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू हो कोई, तो ये क्या हो जाएगी, ये फॉर्म हम ऊपर शिफ्ट कर देंगे। अब ए चाहे हम एक्स की जगह पुट करें तो हमें 0 वैल्यू मिलेगी, फाइनाइट वैल्यू मिलेगी, तो इस केस में ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल नहीं होगा। या फिर इस अन की जगह हम 0 ले लेते हैं तो कंप्लीट अपने पास 1 हो जाएगा फंक्शन, तो इस तरीके से भी हमें एक फाइनाइट वैल्यू प्राप्त होगी। तो इस तरीके से इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को जो हमें ये गिवन है फिलहाल, इसको हम प्रॉपर बोलेंगे जब हम अन को क्या ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू लें या फिर इक्वल टू 0 लें, तो उस केस में ये एज ए इंटीग्रल जो गिवन है ये एज ए प्रॉपर हो जाएगा, प्रॉपर फॉर्म में आएगा। ये अपने पास है जी, यहाँ पर इन्फाइनाइट वैल्यू नहीं मिलेगी, चाहे हम ए पुट करें या फिर बी पुट करें। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि 0 पर या फिर 0 से अगर छोटा लेंगे अन को, तो ये अपने पास कैसा इंटीग्रल होगा, प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और प्रॉपर इंटीग्रल आपको अच्छे तरीके से पता है हमेशा ही होता है, ठीक है। प्रॉपर इंटीग्रल इज ऑलवेज, तो लिखेंगे फॉर अन लेस देन और इक्वल टू 0 इंटीग्रल इज प्रॉपर देयरफॉर। तो इस तरीके से इंटीग्रल अपने पास कैसा हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा इन कंडीशंस पर अन की, ठीक है। देन इट इज, अब ये इम्प्रॉपर अपने पास कब होगा, देन इट इज इम्प्रॉपर इंटीग्रल
एंड ये अपने पास इम्प्रॉपर कब होगा, जैसे कि हम ए पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। अगर ए पुट करेंगे तो अपने पास इन्फाइनाइट हो जाएगा फंक्शन। तो हम लिखेंगे यहाँ पर दी, इस तरीके से ए इज द ओनली ए पॉइंट ऑफ ए इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसको हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी इनफाइनाइट। मतलब कि यहाँ पर जब हमने ए पुट किया तो जीरो हो जाएगा अपॉन में समथिंग अपॉन में जीरो इनफाइनाइट। तो इस तरीके से कंप्लीट इंटीग्रल एज ए इम्प्रॉपर हो जाएगा। अब अपने पास केस यहाँ पर अराइज होते हैं कुछ इस तरीके से कि ये जो अन यहाँ पर रहेगा, क्योंकि अन में हमने चेंज नहीं किया अब की बार। अन यदि अपने पास ग्रेटर देन ले ले जीरो से, ठीक है, या फिर इसको हम क्या करते हैं इक्वल टू 1 ले लें, या फिर 1 से भी इसको बड़ा ले लें, या फिर नॉट इक्वल टू 1 ले लें। ये अपने पास केस अराइज यहाँ पर होते हैं। अगर इस तरीके से अन को हम लें तो ये किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा, ये अपने पास जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल अब ये डाइवर्जेंट होगा कन्वर्जेंट होगा, किस तरीके से बिहेव करेगा, इसको हम अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सिंपली सबसे पहला केस हम लेते हैं, केस फर्स्ट। इस केस में हम अन को नॉट इक्वल टू 1 ले लेंगे। इट मीन्स अपने पास नॉट इक्वल टू 1 और ग्रेटर देन 1 ये एक ही बात, एक ही केस में आ जाते हैं दोनों, ठीक है। तो नॉट इक्वल टू 1 हमने लिया तो ये इंटीग्रल यहाँ पर लिखेंगे और इसको सोल्व आउट करेंगे। तो ये अपने पास फॉर्म है। अब ए अपने पास इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट है, तो सिंपली ये ए को यहाँ पर चेंज करेंगे किसके साथ, अब थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे ये से और एक अपसाइलेंट पॉइंट ऐड कर देंगे ए में। तो अब ये इनफाइनाइट नहीं होगा, अब ये प्रॉपर फॉर्म में हमने लिख दिया ये इंटीग्रल है, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे लिमिट अपसाइलेंट टेंड टू 0। तो ये डी एक्स अपॉन में एक्स नेगेटिव ए की पावर अन, इस तरीके से फंक्शन है यहाँ पर। और ये अपसाइलेंट क्या होता है अपने पास आपको अच्छे तरीके से पता है, ये अपने पास 0 से बी नेगेटिव ए का जो ये इंटरवल है इसके बीच में लाई करता है। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देंगे सिंपल। तो लिमिट अपसाइलेंट एक्स टेंड टू 0 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको एक बार ऊपर ले जाते हैं सबसे पहले। तो ये हो जाएगा एक्स है नेगेटिव ए की पावर नेगेटिव अन डी एक्स है। अब इसका इंटीग्रल करेंगे तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, लिमिट अपसाइलेंट टेंड टू 0, ये देखो प्लस में 1 हो जाएगा ऊपर, इंटीग्रल मैंने कर दिया यहाँ पर इसका। तो ये कुछ इस तरीके से फॉर्म में हो जाएगा +1 और जो पावर है ये फोन में आएगी इस तरीके से। अपर लिमिट बी लोअर लिमिट ए प्लस अपसाइलन, लिमिट्स को पुट करते हैं यहाँ पर। तो लिमिट अपसाइलन टेंड टू 0 पॉजिटिव, ये बी पुट करेंगे अपर लिमिट में एक्स की जगह, तो बी नेगेटिव ए की पावर नेगेटिव अन प्लस 1 अपॉन में नेगेटिव अन प्लस 1। फिर नेगेटिव लोअर लिमिट, तो इस जगह पुट कर रहे हैं अब की बार ए प्लस अपसाइलन, और यहाँ पर है नेगेटिव ए, इसकी पावर कुछ इस तरीके से है, अपॉन में ये है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, देखो इसके साथ ये कैंसिल आउट हो रहा है। तो अपने पास क्या हो जाएगा अपसाइलन टेंड टू 0, और इसको हम बाहर ले सकते हैं, ठीक है। इसको इस तरीके से लिख देंगे कॉमन लेते हुए 1 नेगेटिव 1 है, ठीक है। और ये इसको फॉर्म को नीचे लेके आएंगे ऊपर वाले को, तो ये किस फॉर्म में लिखी जाएगी अब बी नेगेटिव ए, जो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये 1 नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से हो जाएगा ये अन नेगेटिव 1, ठीक। इसी तरीके से इसको भी अपॉन में लेके आएंगे, तो यहाँ पर केवल अपसाइलन है, तो 1 अपॉन में अपसाइलन की पावर 1 नेगेटिव अन, सॉरी अन नेगेटिव 1, ये अपने पास फॉर्म बन जाएगी। अब हम इसको अपसाइलन को डायरेक्टली 0 पुट नहीं करेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अपने पास अन है, और अन अपने पास इस केस में हम क्या ले रहे हैं नॉट इक्वल टू 1। तो नॉट इक्वल टू 1 मीन्स ये अपने पास 1 से छोटा भी हो सकता है, ठीक है, या फिर इससे बड़ा हो सकता है। यहाँ पर मैंने बड़ा ले लिया, और एक केस बनेगा ये 1 से हम छोटा भी ले सकते हैं नॉट इक्वल टू 1 के केस में। तो मान के चलते हैं यहाँ पर सबसे पहले कि ये हमने इस तरीके से लिखेंगे इफ़ अन लेस देन 1। तो इस केस में देखो यदि यहाँ पर अन को लेस देन लिया जाए, मतलब कि नेगेटिव की कोई वैल्यू अपने पास ले लें यहाँ पर हम 1 से छोटी, या फिर 0 ले लें यहाँ पर, इस तरीके से आप समझे 0 ले लिया जैसे कि मैंने यहाँ पर, तो ये नेगेटिव 1 रहेगा। तो ये जो अपसाइलन वाली फॉर्म है ये ऊपर चली जाएगी, ठीक है। अब अपसाइलन को हम 0 पुट कर रहे हैं, अब अपसाइलन की जगह ऊपर 0 पुट करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, अपने पास ये फॉर्म रह जाती है इस तरीके से, ठीक है। ये फॉर्म रह जाएगी अपने पास यदि हम अन को क्या ले रहे हैं छोटा ले रहे हैं 1 से, ठीक है। ये फॉर्म अपने पास रह जाएगी इस तरीके से, इस फॉर्म पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आप अज्यूम करिए यहाँ पर हमको ग्रेटर वैल्यू ले रहे हैं अन की 1 से, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया, तो 2 नेगेटिव 1 यहाँ पर 1 ही हो जाएगा अपने पास इसकी पावर में अपसाइलन। तो इस तरीके से अपसाइलन नीचे ही रहेगा अपने पास। जैसे ही हमने अपसाइलन यहाँ पर 0 पुट किया इस केस में,
तो 1/0 इन्फाइनेट। इन्फाइनेट को किसी के साथ नेगेटिव करें, पॉजिटिव करें, मल्टीप्लाई करें तो अपने पास इन्फाइनेट ही हमें मिलता है। तो इस तरीके से कंप्लीट फॉर्म क्या आ जाएगी, इन्फाइनेट हमें मिल जाएगा। अगर छोटा लेंगे तो नेगेटिव होते हुए पावर ये ऊपर हम इसको लिख सकते हैं, तो इस तरीके से 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई इफेक्ट नहीं होगा, अपने पास ये फाइनाइट फॉर्म हमें मिलेगी। तो अगर अन को हम क्या लेंगे, छोटा लेंगे 1 से तो हमें एक फाइनाइट फॉर्म मिलती है, और बड़ा ले रहे हैं तो हमें एक इन्फाइनाइट फॉर्म मिलती है, इनफाइनाइट। तो आपको अच्छे तरीके से पता है कि अपने पास जब इन्फाइनाइट फॉर्म मिलेगी हमें इंटीग्रल की, तो उसको हम क्या बोल लेंगे, वो डाइवर्जेंट है अपने पास है। और फाइनाइट फॉर्म मिलेगी तो उसको बोल लेंगे अपने पास ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरीके से, ये हमारे पास इंटीग्रल है, इज कन्वर्जेंट। ये हमारे पास कन्वर्जेंट कब होगा, एक तो देखो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि 0 पर ये हमारे पास कन्वर्जेंट होगा, या फिर उससे छोटी वैल्यू लेंगे तो भी कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर देखा कि 1 से छोटी वैल्यू लेंगे तो भी हमारे पास कन्वर्जेंट हो रहा है। जो ये अपने पास यहाँ पर मैंने लिखा है, ये जो ये नंबर लाइन मैंने बनाया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं कि 0 या इससे छोटी वैल्यू पर ये अपने पास प्रॉपर इंटीग्रल होगा, इट मीन्स ये कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो अपने पास 0 और जो ये 1 का इंटरवल है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरवल माना जाता है यहाँ पर इंटीग्रल के केस में। देखो 0 पर ये प्रॉपर है अपने पास, मतलब कि कन्वर्जेंट है, और 1 पर हम अब चेक करेंगे क्या रहेगा ये। लेकिन अन की वैल्यू जब हम लेस देन 1 ले लेते हैं तो भी हमें एक फाइनाइट फॉर्म मिल रही है, तो भी ये इंटीग्रल अपने पास कैसा है, कन्वर्जेंट है। तो इससे ये साबित हो जाता है कि ये अपने पास है लेस देन, मतलब कि 0 तो होगा नहीं है, 1 से लेस देन मतलब कि 1 भी नहीं होगा, ये इसके बीच में ही होगा। तो इस केस में अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। मतलब कि 1 से जब छोटी वैल्यू हम लेंगे तो वो अपने पास कैसे हमें इंटीग्रल मिलेगा, कन्वर्जेंट ही मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर इंटीग्रल तो कन्वर्जेंट होता है या 0 से इस तरफ है, लेकिन इस केस में मैं बताना चाहता हूँ अपने पास इम्प्रॉपर तो इंटीग्रल होता है, बट ये कन्वर्जेंट होता है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल होता है, बाकी कन्वर्जेंट होगा ये अपने पास 1 से जब छोटी वैल्यू हमें मिलेगी। ठीक है, अब हमने यहाँ पर देखा कि जब हम 1 से बड़ा लेंगे अन को तो इस केस में क्या इफेक्ट होगा, इस केस में अपने पास ये डाइवर्जेंट होगा, हमें इन्फाइनाइट वैल्यू मिली थी। ठीक है, अब हम चेक करेंगे एक लास्ट 1 केस यहाँ पर कि 1 लेंगे तो क्या होगा अपने पास है। सबसे पहले लिख देते हैं 4, 0 से 1 के बीच में यदि अन अपने पास होता है तो इस केस में ये अपने पास कैसा होगा, इम्प्रॉपर तो इंटीग्रल होगा। ठीक है, और अगर ये इक्वल टू 0 है या फिर 0 से छोटी वैल्यू हम ले रहे हैं तो इस केस में हमारे पास ये प्रॉपर इंटीग्रल होगा। और दोनों ही केस में हमारे पास कैसा होता है, कन्वर्जेंट होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया इज कन्वर्जेंट है। एंड इसी के साथ लिखेंगे अगर अन की वैल्यू 1 से बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंट। अब हम स्टडी करते हैं यहाँ पर केस नंबर 2 को, जहाँ पर हम ले रहे हैं अन को इक्वल टू 1। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन सारे पॉइंट आपको क्लियर आउट हो जाएंगे, जिससे कि क्वेश्चंस में आपको कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस इंटीग्रल को हम ले रहे हैं, ये अपने पास इंटीग्रल है गिवन, तो हमने ले लिया अब की बार अन इक्वल टू 1। तो लिमिट, क्योंकि इस पर ये अपने पास क्या हो रहा है, इन्फाइनाइट हो रहा है, डिसकंटिन्यूटी इन्फाइनाइट है, तो इस तरीके से a प्लस एप्सिलॉन b और 1 ले लेंगे अन की जगह पर, तो ये फॉर्म होगी अपने पास है। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, सिंपल है, यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल log x नेगेटिव a हो जाएगा ये। और इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट, अपर लिमिट नेगेटिव लोअर लिमिट करेंगे यहाँ पर, तो ये फॉर्म बनेगी कुछ इस तरीके से अपने पास log b नेगेटिव a, अपर लिमिट पुट की मैंने, और नेगेटिव लोअर लिमिट कर रहा हूँ अब a प्लस एप्सिलॉन नेगेटिव a, तो इसके साथ ही कैंसिल आउट। अब देखिए हम इस तरीके से लिखेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप में, log a नेगेटिव log b क्या होता है, log a अपॉन में b, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो वही बात है, log b नेगेटिव a अपॉन में क्या कर देंगे, एप्सिलॉन कर देंगे। ठीक है, अब एप्सिलॉन जैसे ही 0 पुट करेंगे तो समथिंग अपॉन में 0 इन्फाइनाइट है, और log इन्फाइनाइट क्या होता है, इन्फाइनाइट ही होता है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर इन्फाइनाइट मिलेगी वैल्यू। तो इस तरीके से ही जब हम अन को इक्वल टू 1 लेंगे तो जो इंटीग्रल है अपने पास ये कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो इस टोटली ये रिजल्ट मिलता है यहाँ से कि अन जब लाई करेगा 0 से 1 के बीच में, या फिर अन 0 के इक्वल होगा या फिर उससे छोटा होगा, तो इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। और जब अन अपने पास है इक्वल टू 1 होगा या फिर इससे ग्रेटर होगा तो अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। इसका हम क्वेश्चंस में यूज़ कर रहे होंगे। अन की वैल्यू में मिलेगी 1/3, 2, 5, उसके अकॉर्डिंग हम बताते जाएंगे ये कन्वर्जेंट है या फिर डाइवर्जेंट है। तो आपको ये भी पता लग चुका कि 1 पर अपने पास कैसा होगा, इंटीग्रल डाइवर्जेंट होगा।
अब नेक्स्ट अपने पास बिल्कुल सेम है, जिसको कि हम बुक से भी आसानी से समझ सकते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी न बने। यहाँ पर हमने यही तो शो करना था कि अन की वैल्यू जब छोटी लेंगे 1 से तो अपने पास इंटीग्रल कैसा होगा, कन्वर्जेंट होगा। नेक्स्ट अपने पास बिल्कुल इसी वे में है, इम्प्रॉपर इंटीग्रल इस तरीके से है और ये बताना है कि कन्वर्जेंट होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ जब अन अपने पास छोटा हो 1 से। अब इसमें चेंज क्या है, बात तो वही है, लेकिन चेंज अब की बार ये है अपने पास, इस केस में क्या था अपने पास इम्प्रॉपर ये इंटीग्रल किसकी वजह से बन रहा था, ए की वजह से बन रहा था, तो हमने इस तरीके से लिया था एक्स नेगेटिव ए, ठीक है। अब यहाँ पर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल किसकी वजह से बन रहा है, बी की वजह से बन रहा है, तो इसको हम लेंगे बी नेगेटिव एक्स। तो केवल इतना चेंज है यहाँ पर, बाकी रिजल्ट भी हमें सेम ही देखने को मिलेंगे। तो देखिए किस तरीके से है ये। तो सेकंड यहाँ पर बता रखा है, जब हम अन को इक्वल टू 0 लेंगे या फिर इससे छोटी वैल्यू लेंगे 0 से तो ये प्रॉपर इंटीग्रल की तरह एक्ट करेगा, इट में से कन्वर्जेंट होगा। जैसे ही हम अन को क्या करेंगे 0 से बड़ा लेंगे, मतलब कि यही फॉर्म हम ले रहे हैं यहाँ पर। अब बी पुट करेंगे, अगर अन को 0 से बड़ा ले रहे हैं तो बी नेगेटिव बी 0 समथिंग अपॉन में 0 इन्फाइनाइट, तो बी अपने पास यहाँ पर एज ए इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी का पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। अब केस नंबर फर्स्ट में हम क्या लेंगे, अन को नॉट इक्वल टू 1, सेकंड में हम क्या लेंगे, अन को इक्वल टू 1। अब अन को नॉट इक्वल टू 1 लेते हुए सोल्व आउट करेंगे तो हमें 2 केस मिलेंगे यहाँ पर। अन जब ग्रेटर देन 1 होता है तो हमें इन्फिनिट फॉर्म मिलेगी, अन लेस देन 1 होता है तो हमें फाइनाइट फॉर्म मिलेगी। इट मीन्स अन की वैल्यू जब 1 से बड़ी होगी तो हमें इंटीग्रल ये कैसा रिजल्ट देगा, डाइवर्जेंट, छोटी होगी तो कन्वर्जेंट। इट मीन्स टोटली हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। अन जब 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो अपने पास ये क्या रहेगा, कन्वर्जेंट रहेगा। अन जब 1 से बड़ा हो जाएगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। अब अन इक्वल टू 1 में अपने पास क्या रहेगा, अन इक्वल टू 1 में अपने पास वही बात आ जाएगी, इसको सोल्व आउट करेंगे इक्वल टू 1 लेते हुए तो हमें फाइनाइट फॉर्म मिलेगी जो कि यहाँ पर डाइवर्जेंट को बताती है इंटीग्रल की। तो अन जब हम क्या लेंगे 1 से बड़ा लेंगे, मतलब कि अन की वैल्यू 1 से बड़ी हमें मिलती है और इक्वल टू 1 मिलती है तो उस केस में इंटीग्रल अपने पास कैसा होगा, डाइवर्जेंट होगा। तो दोनों का जो कंक्लूजन है वो सेम है बट डिफरेंट फॉर्म के साथ है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझ रहे होंगे इस एक्सरसाइज के कुछ एग्जांपल्स को। वीडियो को देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।